प्यारे साथियों, सीटेट जनवरी 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस लेकर आया हूँ। जो ये महत्वपूर्ण क्लास होगी, आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हुए। हिंदी मीडियम नोट्स है। स्कूल जाना, स्कूल किस तरह से जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो है बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है, तो वो कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। ट्रॉली, ट्रॉली कहाँ उपयोग किया जाता है? तो लद्दाख में किया जाता है। ट्रॉली में स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ट्रॉली से कहाँ जाते हैं? तो लद्दाख में जाते हैं। सीमेंट पुल, सीमेंट पुल कहाँ है? समान क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर जो बना हुआ रहता है वो सीमेंट पुल होता है। यहाँ जो बच्चे होते हैं स्कूल जाया करते हैं सीमेंट पुल से। बल्लम या लकड़ी के छोटे नाव जो है कहाँ है? केरल में है, केरल में है। बल्लम कहाँ है? केरल में है। यहाँ बच्चे किससे स्कूल जाते हैं? लकड़ी के छोटे नाव जो होते हैं बल्लम, इसी से स्कूल जाते हैं। अगला है ऊँटगाड़ी, ऊँटगाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। बच्चे ऊँटगाड़ी से कहाँ स्कूल जाते हैं? तो राजस्थान में जाते हैं। बैलगाड़ी, मैदानी इलाकों में, गांव में जो होता है बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग का मैदानी इलाके या गांव में जो होते हैं बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। यहाँ बच्चे कहाँ से स्कूल जाते हैं? बैलगाड़ी से जाते हैं। रास्ते पथरीले और आसमान है, मतलब रास्ते पथरीले और असमान है वहाँ पहाड़ों में, तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में। मतलब रास्ते पथरीले हैं और असमान जो रास्ते हैं पहाड़ है, तो वहाँ क्या है? उत्तराखंड में। ऐसे जगह पर क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर पक्षियाँ क्या होता है, उनके जो आंखें होती हैं सिर के दोनों तरफ, एक दाएं दूसरे बाएं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। मतलब पक्षी जो है दोनों तरफ आंखें होते हैं, तो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर क्या करते हैं? नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर फोकस करती है, मतलब एक ही चीज़ को देखती है। जब ये बिल्कुल सामने देखती है तो दोनों आँख का जो होता है नज़र जो होता है एक ही चीज़ पे होता है, एक ही वस्तु पे होता है। कहीं दूसरी जगह दो तरफ है तो दोनों तरफ वो क्या करता है? दोनों चीज़ को नहीं देखता, एक ही चीज़ को देखता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की तुलना पुतली घूम नहीं सकती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती है उसकी पुतली जो होती है घूमती नहीं है। क्या घूमती नहीं है? वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। मतलब अब मैना जो होता है वो गर्दन क्या करते हैं? झटका मार के क्या करते हैं? एक तरफ दूसरे तरफ देखते हैं। लेकिन उल्लू जो होती है वो क्या करती है? गर्दन को घुमाकर देखती है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उनकी चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, दोनों आंख का केंद्रित क्या होता है? एक ही चीज़ पर होता है, तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि वो चीज़ कितनी दूरी पर है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। अलग अलग चीज़ पर देखता है, कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं आंख से देखता है, तो उसका क्या होता है? देखने का जो दायरा होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चील, बाज की जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। इंसान से क्या होता है? 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चील और बाज गिर ये क्या होता है? इंसान से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो इंसान जो है जिस चीज़ को 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, तो वहीं जो पक्षी होते हैं कितने मीटर की दूरी से देख सकते हैं? 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। एक पक्षी की एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है, उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यहाँ क्या है? तो पक्षी के क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको कान कहते हैं। इन छेदों की मदद से ही पक्षी क्या करते हैं? आवाज़ को सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मतलब छिपकली के भी क्या होते हैं? कान होते हैं, और कान किस रूप में होते हैं? छोटे छेद के रूप में होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी क्या होते हैं? कान होते हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जो छेद के रूप में होते हैं उनको इंसान आसानी के रूप में देख नहीं सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगला है जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। उनका अलग अलग पैटर्न जो शरीर का होता है, तो वो क्या होता है? पैटर्न जो होता है चमड़े का वो त्वचा के बालों के कारण होता है। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ये क्या सीईटी सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। जब भी पैटर्न उस पर होगा तो उसका क्या होता है? बालों के कारण होता है। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं, या कान वाले जानवर होते हैं शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं? जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या होते हैं? अंडे देते हैं। इसको दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जिसके कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं? जन्म देते हैं। और शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंडे देते हैं। ये दोनों टॉपिक को याद रखिएगा, ये दोनों क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को पूछ सकता है। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। कल पढ़ाए थे कि झुंड जो होती है 10 से 12
हथनियों का झुंड होता है, जिसमें जो बुजुर्ग हाथी होती है वो क्या होती है, उस झुंड का क्या होता है, मुखिया होती है। तो वही हो गया, सबसे बड़ी मादा हथनी जो होती है, बुजुर्ग होती है, वो मुखिया बन जाती है। झुंड में कई नर हाथी नहीं होते हैं, वे 14 से 15 साल की झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। मतलब उस झुंड में सभी क्या होते हैं, हथनी होती है, और सभी हथनी में क्या होते हैं, बुजुर्ग जो हथनी होती है वो झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है। और 14 से 15 साल की उम्र में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो झुंड क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तथा तक पत्ते और टहनियाँ खा जाते हैं। 100 किलोग्राम जो होते हैं, 1 क्विंटल जो होते हैं, वयस्क जो हाथी होती है वो क्या होते हैं, पत्ते और टहनियाँ खा जाते हैं। इसको याद रखिएगा। पैराग्राफ बना के ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर ईवीएस में, इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से याद रखने और देखने की जरूरत है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कल भी बताए थे हाथी कितने घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी कितने किलोग्राम जो होते हैं पत्ते और टहनी खाते हैं, तो 100 किलोग्राम टहनी और पत्ते खाते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडक रखता है, ये भी कल बताए थे, कीचड़ और हाथी की त्वचा को ठंडक रखती है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। जब उन्हें गर्म लगता है तो क्या करते हैं, जो कान होते हैं उसको पंखे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं, मतलब उसको झेलते हैं, फड़फड़ाते हैं कान को। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। बताए थे कि झुंड में जो होते हैं 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। जब बच्चे जो होते हैं 14 से 15 वर्ष के हो जाते हैं, तो वो अपनी झुंड को छोड़ के अकेले रहने को काबिल हो जाते हैं। खिजारी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। अब खिजारी जो गांव है कहाँ है, राजस्थान जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खिजारी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खिजारी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। अमृता देवी बिश्नोई के नाम सुने होंगे, जो पेड़ों की कटाई के लिए क्या किया था, आंदोलन चलाई थी। खिजारी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। खिजारी का पेड़ जो है पानी के बिना भी क्या होता है, बड़ा हो सकता है। ये फलियां देता है और कीड़ों में प्रभावित नहीं होता। ये क्या होता है, फलियां देता है और कीड़ों से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा। खिजारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। बोचाचा गांव है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मुजफ्फरपुर के जिले में कौन सा गांव है, बोचाचा गांव है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीटेट 2021 में मधुमक्खी कब अंडे देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर महीने में क्या करती है, अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अब अंडे देने का काम कौन सी मधुमक्खी करती है, तो रानी मधुमक्खी अंडे देने के काम करती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में केवल क्या होते हैं, कुछ नर होते हैं, बाकी क्या होती है, मादा होती है। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। उसमें भी क्या होते हैं, नर में भी क्या होते हैं, मधुमक्खियां जो श्रमिक मजदूर जितना भी मधुमक्खी होती है उसमें होती है। और अपने गंध क्या करते हैं, वो छोड़ती रहती है। अपने गंध से क्या करते हैं, अपने मधुमक्खी को पहचान लेते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होते हैं। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। श्रमिकों के रूप में क्या होते हैं, नर मधुमक्खी जो होती है उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन जो होता है कच्छ और गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना क्या है, ढोकला चटनी है, नींबू चावल है मिठाई के साथ। ठीक है। मंडगांव गोवा में है। मंडगांव, गांव से गोवा हो गया, तो मंडगांव कहाँ है, गोवा में है। और गुजरात का खाना क्या है, ढोकला चटनी नींबू चावल मिठाई के साथ। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंग आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोवा से केरल तक में मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मलाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कालीकट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जो मलाबार तट होता है, जो शहर है कोझिकोड, दक्षिण भारत के केरल राज्य में मलाबार तट पर एक शहर है जिसको क्या कहते हैं, कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। फिर भारतीय राज्य के केरल पहुंचती है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है, महाराष्ट्र से, गुजरात से, गोवा से, कर्नाटक से, फिर भारतीय राज्य केरल से पहुंचती है। अब ये कुछ लैंग्वेज दिया हुआ है, किस किस राज्य में बोली जाती है ये भाषा, और जहाँ बोली जाती है राज्य। मलयालम जो है आपका केरल में बोली जाती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एसएसटी के लिए बेहद जरूरी है, इसको याद कर लीजिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है भाषा से। कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। मराठी जो आपका महाराष्ट्र, मौ से मराठी, मौ से महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली। गुजरात में गुजराती जो है गुजरात में, ये सभी को पता है। कन्नड़ जो होता है आपका क से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एचएम महाराष्ट्र। ये कन्नड़ इन राज्यों में बोली जाती है। इसको याद कर लीजिएगा, नोटबुक है तो नोटबुक पे लिख लीजिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें।
फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी कहाँ उपयोग की जाती है? तो केरल में। ये क्या है? एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर आ सकते हैं। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। कौन सा? ट्रेन नंबर पा सकते हैं, यात्री की शुरुआत की तारीख पा सकते हैं, बर्थ और कोच संख्या पा सकते हैं, किराया टिकट की लागत पा सकते हैं, दूरी किलोमीटर में कितना है वो पा सकते हैं। किसमें? ट्रेन टिकट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका ट्रेन नंबर होगा, यात्री मतलब कहाँ से मतलब कब किस तारीख को जाने चाहते हैं वो होगा, बर्थ नंबर कितना है, कोच संख्या कितना है वो आपको आ जाएगा, किराया कितना लगा है वो आपका आ जाएगा, और दूरी कितना किलोमीटर का आप सफ़र कर रहे हैं वो आपका क्या होगा? ट्रेन टिकट पर आप विवरण पा सकते हैं। उसके बाद इधर है कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम अपने अखबार के में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर भार तोलक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये आप बोले कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? तो वेट लिफ्टर है, ठीक है, मतलब वजन उठाने वाले। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इनके पापा किनके? कर्णम मल्लेश्वरी के पापा जो है पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। अब यहाँ पूछेगा कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलोग्राम तक वजन उठाती है? 130 किलोग्राम वजन उठाती है। उसके बाद है कर्णम ने भारत के 12 कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। अब कर्णम मल्लेश्वरी कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। ये भी क्या करते हैं? वजन उठाने का ही काम करती है। 2 क्वेश्चन यहाँ दे रहा है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है, क्यों दिखाता है? किस लिए? यात्री संख्या रिकॉर्ड के लिए, यात्री का नाम रिकॉर्ड के लिए, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड के लिए, व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड के लिए। तो ट्रेन टिकट पर पीएनआर देखे होंगे, तो ये किस लिए आता है? तो व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड के लिए आपका पीएनआर नंबर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा है, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है? अगर आप पर्त बनाते हैं आरक्षित रेल टिकट, उसमें आप क्या चीज़ उसमें देखते हैं? तो बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, ये देखते हैं। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया देखते हैं। यात्रियों का नाम, आयु और लिंग देखते हैं। नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर देखते हैं। गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय देखते हैं। क्या देखते हैं? तो आप ये क्या देखते हैं? चारों देखते हैं, ए बी सी और डी, ये चारों देखते हैं, क्योंकि ऊपर बता दिए हैं आपका क्या होना चाहते हैं। क्या देखते हैं? ट्रेन नंबर देखते हैं, यात्री की शुरुआत की तारीख देखते हैं, बर्थ और कुछ संख्या देखते हैं, किराया देखते हैं, और कितनी दूरी तक आप जाते हैं वो देखते हैं। इसमें लिंग भी निर्धारण किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ए बी सी डी ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका ए बी सी और डी, बी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। मतलब किस फूल का उपयोग क्या कहता है? कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। तो आपका गेंदा, जेनिया जो होता है फूलों का उपयोग कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछता है इत्र बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका कन्नौज जिला जो है इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो डिजाइन किया गया वो मधुबनी का पेंटिंग, इसलिए इसको क्या कहा गया? मधुबनी कहा गया। ये लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। लोक कला का क्या? एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा, मधुबनी पेंटिंग। ये कौन सा जिला में है? ये कौन मधुबनी जिला जो है किस स्टेट में है? तो बिहार में। ये चावल के पाउडर को पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी पेंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो चावल के पाउडर के पेस्ट में पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन। चित्रों में इंसानों, जानवर, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों का को दिखाया जाता है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं पक्षी जिसको कहते हैं, यहाँ देखिए हाथी है, ये हाथी है, ये इंसान है। तो इस तरह का क्या होता है? चित्र बनाया जाता है। अब है बेलबनिका गांव कर्नाटक में। बेलबनिका गांव कहाँ? कर्नाटक में है। गीजू भाई बाधिका गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी है। अब गीजू भाई बाधिका कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। ये बच्चों के लिए क्या लिखे हैं? बहुत सारी कहानियां लिखी है। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। रॉबिन क्या एक पक्षी है? ये अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है। किसके बीच? पत्थर। कोयल और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते हैं। कोयल जो होते हैं कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते हैं, और इसके अंडे को कौन सेपते हैं? कौवे सेपते हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए कई ही घोंसले का उपयोग करते हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं, वरना ये उपयोग नहीं करते। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। चूजे जो होते हैं अगर पक्षी बन जाते हैं तो वो अपने घोंसला क्या होते हैं? छोड़ देते हैं। नल्लम मादा आंध्र प्रदेश में। नल मदा
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हिलकुंडी कर्नाटक में, ये भी पूछता है एसएसटी वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ईवीएस का है, एसएसटी वाले क्वेश्चन में पूछता है, ईवीएस में पूछता है। हिलकुंडी किस राज्य में है, या हिलकुंडी कर्नाटक में है, ऑप्शन दिया जाता है ABCD, इसमें कौन सा राइट है उस ऑप्शन को चूज करना होता है। हिलकुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है, कौन संघ कहा जाता है, भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वो वास्तव में उस पेड़ की जड़ें होती है। बरगद के पेड़ जो होते हैं लटकते हुए शाखाओं की तरह क्या करता है, वो जमीन पर दिखता है, तो वास्तव में क्या होते हैं, बरगद के जड़ होते हैं। क्या होते हैं, जड़ होते हैं। डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में आता है, ठीक है। ये कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है, और पानी पेड़ के तने में जमा होता है। और पानी कहाँ होते हैं, पेड़ के तने में जमा होता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। अब बात है बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, चावल की नई फसल के अवसर पर। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। तो माघ बिहू जो होता है 14 से 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने के पहले एवं दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। बिहू के अवसर पर बांस के क्या बनाते हैं, भेला घर बनाते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2021 या 2018 में। मुख्तार गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली की भी चर्चा होती है, पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन आदि। अब इत्र उत्पादन किया जाता है कहाँ, पोचमपल्ली में किया जाता है। इत्र जो है आपका यूपी के कन्नौज जिले में ये मशहूर है। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जिन्हें उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। मतलब आप देखिए मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, मधुबनी में है। कुल्लू शॉल है, पोचमपल्ली है। असम का रेशम है, कश्मीरी का कढ़ाई है। ये क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आपको पूछा जाए। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, ये अबू धाबी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में, ये भी पूछता है क्वेश्चन। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। चित्तम्पम मलयालम पिता का छोटा भाई होता है, चितम्पन, तो इसको मलयालम में क्या कहते हैं, पिता का छोटा भाई को कहते हैं। कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है, पिता के छोटे भाई की पत्नी कुजम्मा कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। अब पूछेगा केरल में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो आपका ये हो जाएगा नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पेड़ क्या है, खजूर है। रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पेड़ कौन सा, खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। ऑप्शन 2 4 दे दिया, पूछा केरल का कौन सा मसाले हैं, तो इसमें आपका क्या है, तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। गरम मसाला किससे बना हुआ होता है, इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से क्या होता है, ये आपका बना हुआ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं आगे क्लास में।